हैप्पी बर्थडे डियर। पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ है या किसी और के साथ भी ऐसा है या नहीं है, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे बर्थडेज़ सेलिब्रेशन इतना अट्रैक्ट नहीं करती। बर्थडेज़ मनाना मुझे पसंद नहीं है। अब बच्चों की ख्वाहिश होती है, वो चाह रहे होते हैं कि हमारी बर्थडे आ रही है, तो उन्हें इतनी खुशी होती है, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हफ़्ता 10 दिन पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि बर्थडे आ रही है, तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ। सेम ऐसे ही इस दफ़ा मिराज ने भी किया। 15 दिन पहले से, जैसे ईद आ रही होती है तो उसकी खुशी होती है ना, मेरी बर्थडे आ रही है। एक दिन तो कहता है बस एक दफ़ा मेरी बर्थडे गुजर जाए। तो वो फिर जब आप बच्चों की इतनी एक्साइटमेंट देखते हैं तो आपको करना पड़ता है। केक तो मैं हमेशा से घर में बेक करती हूँ, बहुत मज़ेदार होता है, जायका इतना अच्छा होता है। बस डेकोरेशन के मामले में इतनी वो मेरी परफेक्शन नहीं है, गुजारा हो जाता है, लेकिन मैं कोई बहुत अच्छा डेकोरेट नहीं कर पाती। बस ये है कि गुजारा हो जाता है, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप केक बना लेते हैं, ये भी बड़ी बात होती है। और ये वाला जो सेम केक है ना, ये इसकी मैं रेसिपी पहले भी कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कुछ लोग चैनल पे नए होते हैं, कुछ लोग वीडियो पहली बार देख रहे होते हैं, तो आसानी के लिए बता देती हूँ। 4 अंडे चाहिए केक बनाने के लिए। जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए वो सब की सब रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ये शर्त है। 4 अंडे चाहिए। जर्दियाँ अलग कर लें, सफ़ेदी अलग कर लें। सबसे पहले सफ़ेदी डालें मशीन के अंदर, उसमें डालें 1 टेबल स्पून सिरका, सफ़ेद सिरका जो खाने का होता है, और अच्छे से बीट कर लें। जब अच्छे से झाग बन जाए तो फिर उसमें 1 कप जाएगा चीनी का। 1 कप ही मैदे का जाना है, तो 1 कप ही चीनी का आप डालेंगे। तो चीनी जो कप है ना, उससे भी थोड़ी सी कम रखेंगे, वरना बहुत स्वीट हो जाता है। क्रीम में भी स्वीट होती है तो इतना स्वीट खाया नहीं जाता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने चीनी डालते जाना, उसको बीट करते जाना। जब चीनी और सफ़ेदी अच्छे से आपस में वो यकजान हो जाएंगी, फिर आपने जर्दी डाल देनी है। उसके बाद आपने उसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल वो डाल देना है। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें मैदा भी डाल देना है। वनीला एसेंस डालें। मैंने वनीला एसेंस की जगह वनीला शुगर डाल ली थी, ताकि अंडों की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। याद रखें कि जितने अच्छे तरीके से आप चीनी और अंडों को बीट करेंगे ना, आपका केक उतना ही फ्लफ़ी बनेगा। बस ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो इसके अंदर जाती हैं, और सिंपल आपका केक तैयार। पहली दफ़ा भी अगर आप बनाते हैं ना सेम यही रेसिपी यूज़ करके, तो आपका केक बहुत अच्छा बन जाएगा। शाम के टाइम मैंने केक बनाया था, शाम से पहले सेकंड टाइम मैंने बर्थडे के लिए जो केक था वो बना लिया, ताकि शाम तक वो ठंडा हो जाए बेक होके, तो मैं उसको रात में ही उसके ऊपर क्रीम लगा दूं। क्योंकि केक के ऊपर अगर रात को क्रीम लगा के रखना तो सुबह तक वो इतना मॉइस्ट हुआ होता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो अभी यहाँ पे बज रहे थे रात के 9:30, और मैं लगी हुई थी कप ये मफ़न्स थे वो मैंने बेक किए। सुबह इसने अपनी क्लास में बच्चों के लिए ये लेके जाने थे। यहाँ पे जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे नहीं सिर्फ पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जिनके लिए बर्थडे सेलिब्रेशंस बहुत मायने रखते हैं, तो वो बच्चों के स्कूल में भी अच्छा खासा एहतमाम करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हर साल जब भी बच्चे की बर्थडे आती है, कुछ ना कुछ मीठा बना के उसको बच्चे को दे देती हूँ। तो अबराज तो वो भी मना कर रहा होता था। तो खैर अभी इसकी जितनी क्लास में बच्चे थे ना, उतने मैंने वो बेक किए कप, और कुछ एक्स्ट्रा भी डाल के भेज दिए। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का बात का इस चीज़ से ताल्लुक़ हो सकता है कि आपका बच्चा इस दिन पैदा हुआ तो आपको खुशी मनानी चाहिए, या ये मनाने से, बर्थडे सेलिब्रेट करने से, या यूँ कहना कि बर्थडे सेलिब्रेट करके ही आप बता सकते हैं कि आपको बच्चे के पैदा होने पे खुशी थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये अपना अपना इंटरेस्ट होता है। सेम अगर शादी की बात करते हैं, तो शादियों पर जो मेहंदी वाला फंक्शन होता है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे मेहंदियाँ अटेंड करना भी अच्छी नहीं लगती। और मैं आपको एक पहली दफ़ा मैं ये बता रही हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी, मैंने मेहंदी का फंक्शन करवाया ही नहीं था। मेहंदी मैंने ज़रूर लगाई थी हाथों पे, पाँव पे, लेकिन जो प्रॉपर फंक्शन होता है ना, वो नहीं करवाया था मैंने। हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन बस मेरा ज़हन ऐसा ही है। मेरे बच्चों को इतनी आदत हो चुकी है ना मेरे हाथ का केक खाने की। अब वो बाहर से हम केक लेके आते हैं, या कहीं पे अगर हम जा रहे हैं किसी बर्थडे पे, तो वहाँ का केक इनको वो इतना वो पसंद नहीं करते, इतना खुश होके नहीं खाते। अगर आप ऑर्डर पे केक तैयार करवाते हैं ना, तो फिर आप बता सकते हैं कि एक तो हमें हलाल चाहिए, इसमें आपने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो कि हलाल नहीं है, जैसे जेलाटिन होती है। और मीठा भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रखवा सकते हैं।
मिराज को चाहिए था स्ट्रॉबेरी केक। उसने मुझे पहले से कह रखा था कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक बनाना है अपनी मेरी बर्थडे पे, तो मैंने उसकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रॉबेरी केक ही बनाया। फ्रेश स्ट्रॉबेरी मैं लेके आई थी जो उसके ऊपर लगाई थी, और केक को मॉइस्ट करने के लिए मैंने उसके ऊपर दूध डाला था। स्ट्रॉबेरी जूस हो आपके पास या पल्प हो, उसको पतला सा करके अगर आप डाल लेते हैं ना, तो फिर आपका जो जायका है, मतलब टेस्ट केक में ज़्यादा आ जाता है। सो मेरे पास वो था नहीं, तो इसलिए मैंने दूध को डाल लिया था। जब आप लेयरिंग करते हैं ना, ऊपर क्रीम लगाते हैं, तो जितना ज़्यादा आप केक के ऊपर जूस डालेंगे या दूध डालेंगे तो आपका केक उतना ही मॉइस्ट बनता है, उतना ही मज़ेदार होता है। सबसे पूछा था इसमें शक क्या हो सकता है? बताएं क्या शक हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये नहीं करना, देखना होता है। इसमें जो हल्ब है ना वो मेरी तरफ से आपको, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। इसमें हो सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं फील नहीं कर सकते, ऐसे देख के करना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ फैन है तो अगर फैन है फैन क्या? चलो ये रहा वो अब ये हम दूसरे से शेयर ये करनी रहा है वो ताकि चले हुए। वो एलिफेंट क्या कर रहा है? एलिफेंट, ये एलिफेंट वो खोल रहा और मुझे लगता है कि बर्थडे जब भी आती है ना, बच्चों को केक कट करने से ज़्यादा गिफ्ट की खुशी होती है। वो इन्हें एक्साइटमेंट होती है कि हमें गिफ्ट क्या मिलने हैं वो पता चले। मेरे हस्बैंड ने जो इसके लिए गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ था वो लेट हो चुका था, वो टाइम पे मिला ही नहीं, वो बाद में आया था। इन्होंने इसको ड्रोन गिफ्ट किया था जो कि कुछ दिनों बाद आया था। ये ओकी टोकी है, इसमें 2 रिमोट कंट्रोल होते हैं जो होते हैं पुलिस के पास होते हैं या आर्मी के पास, मैंने देखी है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने हाथ में पकड़े होते हैं, और ये इतने अच्छे थे ना। ये जब भी यहाँ पे ऑन कर रहे थे अपने घर के बाहर, तो साथ में इसकी रेंज के अंदर अगर कोई एम्बुलेंस वाले थे शायद, उनकी तरफ से किसी और की भी आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने इन्हें मना कर दिया कि आपने बस इसको घर के अंदर ही ऑन करना है। मैंने इसके लिए पिस्टल एक ऑर्डर की हुई थी, वो दी थी। रुको बंद कर दिया। गिफ्ट तो ये दे दिया, लेकिन इसके बाद जो फड्डा हुआ हमारे घर में, जो लड़ाई हुई, ये रिमोट थे सिर्फ 2 लेकिन इन्हें 3 होना चाहिए था। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।